हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th की बुक आपकी अंतरा भाग 2 के तृतीय अध्याय के प्रश्नोत्तर। तृतीय अध्याय हमारा था एक दीप अकेला और दूसरा कविता थी हमारी मैंने देखा एक बूंद। ये दो कविताएं हमने तृतीय अध्याय में पढ़ी थी। ये लिखित थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी द्वारा। इन दोनों की व्याख्याएं हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। अब हम उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पहली हमारी कविता है यह दीप अकेला, उसके प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्भ भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो क्या है, दीप मनुष्य का प्रतीक है। यहां पर दीप क्या बताया था, मनुष्य का प्रतीक है। दीप को स्नेह से भरा ही होता है, गर्भ या मद की अनुभूति उसे नहीं हो सकती, किंतु निष्ठा का प्रतीक है। वह मनुष्य प्रेम, गर्भ, मद सभी से युक्त होता है, अतः स्नेह भरा, गर्भ भरा एवं मद माता मानव है। यह सब विशेषण मानव के लिए हैं। तो यहाँ जो दीपक है, दीपक मद माता नहीं होता, गर्भ भरा नहीं होता, स्नेह भरा नहीं होता। ये सब फीलिंग्स जो है वो दीपक के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन ये सभी फीलिंग, सभी चीजें मनुष्य के अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ दीप को किस चीज का प्रतीकार्थ दिया गया है, वो दिया गया है मानव का, और ये सभी उपमाएं इस्तेमाल की गई हैं मानव के लिए। प्रश्न दूसरा है हमारा, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर वृष्टि या श्रमावृष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। तो अब क्या है, वृष्टि यानी कि अकेलेपन को समष्टि मतलब बहुत सारे लोगों में क्यों समाविष्ट किया जा रहा है। वृष्टि यानी एक व्यक्ति, समष्टि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ क्यों विलय किया जा रहा है, क्या कारण है। अब इसमें कारण क्या था कि उसकी जो जितनी भी हुनरता है, जितनी भी प्रतिभा है, जब वो सभी में विलय हो जाएगी तो सभी को वहां पर लाभ प्राप्त होगा। तो क्या दिया है, वृष्टि का समष्टि में विलय इसलिए होना चाहिए क्योंकि वृष्टि का समूह ही तो समष्टि है, यानी एक अकेले व्यक्ति का समूह क्या है, वो समष्टि है। हाँ, व्यक्ति का समूह जो है वो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, अकेला मनुष्य तो नहीं रह सकता ना, इसलिए उसे समष्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों में मिलाया जा रहा है। व्यक्ति का महत्व तो सिर्फ समष्टि से नहीं आंका जा सकता, यानी एक अकेले व्यक्ति का अगर हम आकलन करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तब हम समूह को नहीं लेते, तब हम अकेले व्यक्ति को लेते हैं, तब हम अकेले व्यक्ति की विवेचना करते हैं। व्यक्ति को समाज में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे समाज को शक्ति मिलेगी। वृष्टि का समिविष्ट में विलय होना तभी संभव है जब वृष्टि की महत्ता को माना जाए, यानी कि अकेले व्यक्ति को जब तक महत्व नहीं दिया जाएगा, उसे महत्व देकर जब तक हम समूह में नहीं विलय करेंगे, यानी समिष्ट में नहीं विलय करेंगे, तब तक हम उसकी महत्ता को आंक नहीं सकते, उसके अंदर जो प्रतिभा है उससे हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। सरोवर महान है किंतु वह बूंद बूंद से ही भरा है, अतः व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि सरोवर बड़ा है। अब सरोवर क्या है, वो जानवरों की, मनुष्यों की, सभी की प्यास बुझाता है, आसपास के पौधों को भी हरियाली देता है। लेकिन वो सरोवर बना कैसे है, वो एक एक बूंद से बना है, यानी उस एक एक बूंद का भी महत्व है। अगर वो एक एक बूंद आके वहां नहीं मिलती तो क्या सरोवर बनता। तो उसी तरीके से समाज कैसे बना है, एक एक मनुष्य से बना है। इसलिए हम जैसे एक बूंद की महत्ता को जानते हैं, समझते हैं, उसी तरह मनुष्य की महत्ता को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब वो बहुत सारे लोगों में मिल जाता है तभी वो फायदा देता है, समाज को, राष्ट्र को, सभी को देता है। तीसरा प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। तो क्या है, गीत की सार्थकता गायक से जुड़ी है और मोती की गोताखोर से जुड़ी है, यानी गीत जो है जब तक गायक नहीं गाएगा उसका महत्व नहीं है, और मोती जब तक गोताखोर बाहर निकाल के लेके नहीं आएगा तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। वो पानी के अंदर पड़ा है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसी तरीके से
अगर गीत लिखा गया है, अगर गाया नहीं जा रहा तो वो व्यर्थ है। तो इसलिए इन दोनों की महत्ता इन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। प्रश्न 4 है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर वृष्टि के समाविष्ट में विसर्जन की उपयोगिता को बताइए। ये जो पंक्ति हमने दी है, इसमें एक अकेले व्यक्ति को समूह में विसर्जित करने की क्या महत्ता हो सकती है, इस पंक्ति के हिसाब से आपको बताना है। क्या दिया है? समाविष्ट का स्वरूप वृष्टि की संख्या बल पे आधारित होता है, यानी समाज का जो स्वरूप है, उसका जो बल है वो व्यक्तियों की संख्या पर आधारित होता है। यानी एक अकेला कितना मतलब अगर एक है तो जैसे अब दीपक है, एक दीपक है तो वो ज्यादा रोशनी नहीं देगा, कितना थोड़ा ही देगा, अपने आसपास जरा सा देगा। लेकिन पंक्ति में अगर बहुत सारे हैं तो वो आसपास बहुत सारी रोशनी देंगे ना, काफी एरिया को कवर अप कर लेंगे अपनी रोशनी से। तो यहां पर क्या है, जब तक वो व्यक्ति अकेला है उसका महत्व क्या है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में। शक्ति वृष्टि के पास होती है, अनेक वृष्टि जब तक साथ हो जाती हैं तब समाविष्ट का स्वरूप बनता है। जब बहुत सारी वृष्टि आके एक जगह इकट्ठा हो जाती है तब समाविष्ट बनता है, तब समूह बनता है। अकेला व्यक्ति शक्ति संपन्न होकर भी सब नहीं कर सकता, पर जब वह समिष्ट का अंग बनता है तो उसे समिष्ट का सहयोग मिलता है। उस काल में उसकी शक्ति में विकास आता है तथा वृष्टि का विसर्जन कर सामान्य से वह वृष्टि ही समिष्टि दोनों को ही लाभ देता है। मतलब अकेला व्यक्ति न खुद को इतना लाभ पहुंचा सकता है ना किसी को, जब तक वो बाकी वृष्टियों के साथ नहीं मिल जाता वो लाभ नहीं दे सकता है और ना ही उसका महत्व हो सकता है। प्रश्न 5 है, यह मधु है से लेकर तख्ता निर्भय पंक्तियों के आधार पर बताइए मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। जैसे कि हमने कविता में भी बताई कि मधु कड़वाहट को दूर करता है, गोरस जो होता है वो पुत्र को यानी पुत्र को शक्ति देता है, उसकी मधुरता देता है। और तीसरा हमारा क्या चीज है, अंकुर। अंकुर जमीन से फूटकर अपनी ताकत से बाहर आता है और सूरज को ताकता है। ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। तो क्या दिया है, मधु कड़वाहट को दूर करके मधुरता भरता है, गोरस शक्ति प्रदान करता है और अंकुर जमीन से उगकर आकाश को झांकता है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति शहद के समान है जिसे स्वयं समय रूपी मधुमक्खियों ने जमा किया है। जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है उसी प्रकार रचनाओं को बनने में भी समय लगता है। ये दही या मक्खन के समान है जो कि असाधारण है। जीवन भी कामधेनु के समान है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अर्थात ये प्रतिभाशाली ये व्यक्ति दही और मक्खन के समान है। ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध के मथने से निर्मित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सभी चीजें क्या हैं, बहुत मेहनत के साथ आती हैं और तभी ये अपने महत्व से दूसरों को फायदा पहुंचाती हैं। प्रश्न 6 है, भाव स्पष्ट करिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको इसके भाव को बताना है, अर्थ नहीं बताना। अर्थ का मतलब होता है हम पूरे अर्थ को निकाल के लाइन वाइज रखते हैं। भाव का मतलब क्या होता है, इसकी फीलिंग को बताना है, तो हमें इसके पहले और बाद की चीजों को भी ऐड करना पड़ता है। क्या दिया, यह प्रकृत स्वयं शंभु ब्रह्म आयुत इसको भी शक्ति को दे दो। इस लाइन के भाव को हमें बताना है। क्या दिया है, मनुष्य की महानता का वर्णन किया है कि कवि इस लघु मानव को ही सब कुछ मानता है। वह यह मानता है कि इसे रचने वाली कोई शक्ति नहीं है, अपितु यह अपने आप उत्पन्न हुआ है। प्रकृति की ही श्रेष्ठ निर्माता है, ये सत्य की आंखें मिलने का साहस रखता है। ये सत्ता के समान है, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं, इसे भी शक्ति को दे दो। तो उन्होंने क्या बोला, ये प्रकृत है, यानी मनुष्य का जो जीवन है ये प्रकृत है, ये अपने आप पैदा हुआ है, ब्रह्म से निकलकर, महादेव से निकलकर, स्वयंभू यानी अपने आप निकला है, ब्रह्म से निकलकर आया। और ये क्या है, अपनी शक्ति से ही ईश्वर को ताकता रहता है। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति है, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र
उल्लभ बाहु यह चिर अखंड अपनापन। तो क्या है, कवि कहता है मनुष्य कभी हार नहीं मानता, यह इस धुएं से भी तरुणता से भरा रहता है, हमेशा सतर्क व सावधान रहता है, इसकी आंखें हमेशा अनुराग से भरी रहती हैं, यह हमेशा लोगों को अपनाने के लिए तैयार रहता है, इसके भीतर जो अपनापन है वो कभी खत्म नहीं होता। तो कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए उसके अंदर दूसरों के लिए अच्छे भाव, सुख, दया सभी कुछ रहता है। जो लोग मुश्किल में हैं उनको हमेशा ये अपनाने के लिए तैयार रहता है। तीसरी पंक्ति हमारी दी इसी प्रश्न की, जिज्ञासु प्रभुत्व सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। तो अब इन पंक्तियों का क्या आशय है, मनुष्य को हमेशा कुछ जानने पहचानने की जिज्ञासा रहती है, इस व्यक्ति को भी भक्ति को दे दो, अर्थात इसे समाज से जोड़ देना चाहिए, जिससे समाज आध्यात्मिक रूप से बना रहे, जुड़ा रहे और इस व्यक्ति की सारी आस्था समाज के काम आ सके। मतलब क्या है, ये व्यक्ति मनुष्य जिज्ञासु है, बुद्धि युक्त है, इसलिए इसे भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ दे दो। ये खुद आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करेगा और दूसरों को देगा तो समाज को भी ये फायदा देगा, इसलिए इसे पंक्ति को, भक्ति को दे दो, अर्थात भगवान की भक्ति में भी इसे ध्यान करना चाहिए। प्रश्न 7 है, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है, इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर जो दी गई है प्रयोगवादी कविता, यहां पर बोला गया है ये चीज, ये प्रयोग करने के लिए बोला गया है कवि द्वारा कि मनुष्य को हमेशा समूह में रहकर अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। जब हम दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे तो समाज और राष्ट्र को होगा। ये इन्होंने बोला है कि ऐसा करिए, ये प्रयोग है, इसको करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो अब यहां पर इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये कविता से हमें लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालनी, यानी मनुष्य के जीवन को लघु बताया गया है, छोटा बताया गया लघु मानव, क्योंकि संसारिक प्रभु तो बहुत ही बड़े हैं। तो क्या दिया, यह दीप अकेला में कवि ने लघु मानव की महत्ता पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य ही सब कुछ, सारी शक्तियां, सारे गुण उसमें है, यानी मनुष्य के अंदर सब कुछ है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। उस व्यक्ति की सत्ता भी कम महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी व्यक्ति का समाविष्ट में विलय ही उसकी शक्ति का बेमेलीकरण है। तो क्या चीज है, व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, लेकिन उसकी महत्व तभी है जब वो समष्टि में विलय हो जाए, अर्थात वो जब तक समूह में आकर नहीं रहेगा उसके महत्व को कोई भी ठिकाना नहीं मिलेगा। समाज में उसके मिलने से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, समाज और सत्ता के साथ जुड़ने से ही सबका हित होगा। मतलब देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब तक वो समाज में नहीं रहेगा उसका खुद का अस्तित्व नहीं है, और उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो महत्व है, जब तक वो समाज में नहीं आएगा वो निखरेगी नहीं, दूसरों को लाभ नहीं होगा। इसीलिए वृष्टि का समाविष्ट में मिलना आवश्यक होता है। इस तरीके से जो हमारी पहली कविता थे उसके प्रश्न उत्तर यहां पर समाप्त हुए। अब जो दूसरे हमारी कविता है, मैंने देखा एक बूंद, तो उसके प्रश्न उत्तर हम यहां देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आश्रय है। यहाँ सागर का संपर्क समाज से है एवं बूंद का संपर्क मनुष्य से। मतलब समाज में यानी कि ब्रह्म में, यानी ईश्वर जो है, मनुष्य समाज में रहता है और वहां बूंद जो है जब अलग होता है तो क्या है, वो सिर्फ एक अकेला मनुष्य के रूप में, यानी कि ब्रह्म और मनुष्य के रूप में वो दिखाया गया है। प्रश्न दूसरा है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की साधरता को बताइए। क्या है, जब समुद्र की बूंदें सागर के झाग से छलांग मारती हैं, उस वक्त समुद्र की बूंदों ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण समुद्र की बूंदें सोने की तरह चमकने लगती हैं, फिर विलुप्त होकर अपने महत्व को बताती हैं। तो क्या हुआ, जब सागर में जब तक बूंद है उसका कोई महत्व, कोई अस्तित्व नहीं है, जब वो समुद्र से एक बूंद बाहर आई तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और कैसे हुआ, वो सोने की तरह चमकने लगती है। तब वो बताती है कि मेरा भी एक अस्तित्व है। अभी तक मैं सागर में थी तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं इससे बाहर आई तो मेरा अस्तित्व सबको दिखाई देने लगा।
अपने अस्तित्व को सबको समझाती है और तुरंत ही नश्वर की तरह मतलब नष्ट हो जाती, वापस समुद्र में नहीं मिलती, मतलब वो हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। प्रश्न तीसरा है, सूने विराट के सम्मुख से लेकर दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में क्या चीज बोली गई हमें ये बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अज्ञेय ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में कुछ भी आजीवन के लिए नहीं है, हर चीज नष्ट हो जाती है। मनुष्य का जीवन भी समुद्र की उस बूंद की तरह समाप्त हो जाएगा और इसीलिए कवि संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का हर एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि मनुष्य को जीवन में कभी भी इस बात का अफसोस ना हो कि उसे अपने जीवन के कीमती समय को नष्ट कर दिया। मतलब क्या है, यहाँ पर मनुष्य का जीवन कीमती है, उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो जीवन याद किया जा सके, दूसरों के काम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हमारा जीवन नष्ट होने पर हो तो हमें लगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो हमेशा कुछ न कुछ कार्यरत हमें रहना ही चाहिए। प्रश्न 4 है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। एक क्षण में सब कुछ बदलता है। एक क्षण में हम अपने अस्तित्व को बना सकते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा सकते हैं, अपने जीवन को हम महत्व दे सकते हैं। एक क्षण बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसे हमें कविता के आधार पर बताना है। क्षण अर्थात समय। कवि ने समय के महत्व को बताते हुए कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उपयोगी बनाना चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य करें, जितना भी करें, वो उपयोगिता पूर्ण करें, खुद को लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, दूसरों की भलाई हो। हर क्षण में हमें ऐसे कार्यों को देना चाहिए, कुछ उपयोग करना चाहिए, फालतू में नहीं बिताना चाहिए। यदि कोई दुखी है तो उसे सुख में रखना चाहिए, यदि कोई तकलीफ में है तो उसको परेशानियों को दूर करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग कर जीवन को खुश रखना चाहिए। मतलब अगर हमने किसी दुखी व्यक्ति को देखा है तो उसके दुखों का निवारण कीजिए, कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन दीजिए। मतलब अपने जीवन के हर एक क्षण को हर समय उपयोग करने की कोशिश करिए दूसरों की भलाई के लिए, तभी हमारे जीवन का महत्व होता है। तो इस तरीके से इस पाठ के दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तरों को हमने यहाँ समाप्त किया। आपको अगर किसी और भी पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानना है तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होइए, आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। आप वहां जाएंगे तो आप अपनी क्लास को देख पाएंगे। देखिए क्लास 12th 11th तो सिर्फ 12th ही नहीं, बाकी क्लास में भी अगर कोई है तो आप उससे भी रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। बस आपको क्लास 12th में जाना है, उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। सब्जेक्ट ढूंढिए हिंदी, जहां पे वॉच नाउ लिखा है उसको क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी के सभी चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर जितनी भी बुक्स हम पढ़ाएंगे वो सभी आएंगी। तो आपको सिर्फ अपनी बुक चूज करनी है। बुक चूज करते ही आपके सामने जैसे ही आप क्लिक करेंगे बुक पे, उसके अंतर्गत हमने जितने चैप्टर पढ़ाए वो सभी सामने आ जाएंगे। तो जो भी चैप्टर को आपको देखना है उस चैप्टर को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने उसके अंदर पढ़ाए गए टॉपिक्स सभी आ जाएंगे। टॉपिक्स देखिए, अपनी परेशानियों को दूर करिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। Thank you for watching. Bye bye.